dear students, welcome back in my class. So today we are going to discuss the next numerical, next question based on vertical motion under gravity. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5 in last video. So the next question number 6 is a very large number of balls are thrown vertically upward in quick succession in such a way that the next ball is thrown when the previous one is at the maximum height. देखो बेटा कोई पर्सन है जो क्या थ्रो कर रहा है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स. जब पर्सन ने फर्स्ट बॉल फेंकी बेटा तो वो कितनी हाइट पे थी? मैक्सिमम हाइट पे. ये कौन सी बॉल बेटा? फर्स्ट बॉल. यहाँ से वो सपोज कर लो दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये जब मैक्सिमम हाइट पे फर्स्ट बॉल पहुंच गई बेटा तो इसने कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक? 1 सेकेंड. क्वेश्चन में उसने कहा है कि 1 सेकेंड. इन सच ए वे दैट द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन इज एट द मैक्सिमम हाइट. और मैक्सिमम हाइट है उसकी 5 मीटर. कितनी हाइट है ये? मैक्सिमम हाइट 5 मीटर. तो बेटा इसमें अब हमें ये देखना होगा, उसने पूछा हुआ है आपसे द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट. 1 मिनट में वो कितनी बॉल्स थ्रो करेगा. सबसे पहले बेटा इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं हम लोग, एक बार रिपीट करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. A large number of balls are thrown vertically upward in quick succession in such a way that the next ball is thrown when the previous one is at the maximum height. Yes, ये मान ली बेटा मैंने फर्स्ट बॉल जो कि मैक्सिमम हाइट पे है. सपोज कर लो ये था हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये हाइट उसने बताई हुई है हमें कि कितनी है? मैक्सिमम हाइट h कितनी बताई हुई है? 5 मीटर. इसी क्वेश्चन में उसने बताया हुआ मैक्सिमम हाइट 5 मीटर. देखो बेटा जब ये फर्स्ट बॉल यहाँ पे है तो उस टाइम उसने क्या किया, यहाँ से सेकंड बॉल प्रोजेक्ट करी. दिस इज सेकंड वन. जब ये सेकंड बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगी तब वो यहाँ से थर्ड बॉल प्रोजेक्ट कर रहे हैं. और जब थर्ड बॉल यहाँ पे पहुँच जाएगी तो वो फोर्थ बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट करेगा. तो उसका क्वेश्चन है कि 1 मिनट में वो कितनी बॉल्स प्रोजेक्ट करेगा. तो इसके लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक बॉल मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम पे पहुँच रही है. तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हमें हाइट दे रखी है h. कितनी? 5 मीटर. तो बेटा हमें पता है इन केस ऑफ जब मैक्सिमम हाइट का केस होता है तो हमने पढ़ा हुआ वो केस बेटा जब कंसेप्ट क्लियर किए थे हम लोगों ने. एट मैक्सिमम हाइट, इन केस ऑफ मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी होती थी? हाईएस्ट पॉइंट पे 0. तो उस केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है u इज इक्वल टू कितना आया था? √2gh. कैसे आया था ये समझ लेते हैं. पहले इसी पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं. हमें पता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh. मैक्सिमम हाइट के लिए v कितना? 0. u², सॉरी यहाँ पे मैंने ना माइनस का साइन नहीं लगाया क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का साइन. तो -2gh. तो यहाँ से बना था ये हमारा फॉर्मूला. कैसे? यहाँ से हमारे पास u² -2gh इज इक्वल टू 0. सो u² इज इक्वल टू
2GH, तो U कितना आ जाएगा √2GH। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। ये आज हम लोगों ने आज ही तो ये कंसेप्ट क्लियर किया था। तो ये तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, U = √2। अब G की वैल्यू कितनी पुट करें यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 10 ही ले लेते हैं, इनटू हाइट 5। तो ये कितना आएगा हमारे पास इसको सॉल्व करके 100 विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम, मीन्स टाइम ऑफ एसेंट कितना लगेगा बेटा। क्या फार्मूला था U/G, U भी 10, G भी 10, G की वैल्यू भी कितनी पुट कर देंगे 10, तो 1 सेकेंड। तो इसका मतलब एक बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो जब एक बॉल यहाँ पे पहुंच गई तो सेकेंड में दूसरी बॉल फेंकेगा, थर्ड सेकेंड में 3 बॉल्स हो जाएंगी, और 4 सेकेंड में 4 बॉल्स। तो 1 मिनट में कितनी बॉल्स उसने प्रोजेक्ट कर दी, इसका मतलब 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स में कितनी बॉल प्रोजेक्ट हो जाएगी। देखो 1 सेकेंड के बाद फेंक रहा है, हर एक 1 सेकेंड के बाद। तो बेटा इसका मतलब 60 सेकेंड में वो कितनी बॉल्स प्रोजेक्ट करेगा 60। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 60। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो उसने कहा है कि जब पहली बॉल कहाँ पे पहुँच जाएगी बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे, तब वो दूसरी फेंकेगा। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में एक बॉल यहाँ पे पहुँच गई, दूसरी बॉल वो प्रोजेक्ट कर देगा यहाँ से। जब थर्ड सेकेंड होगा तो 3 बॉलें, जब 4 सेकेंड्स हो जाएंगी तो 4 बॉल्स वो फेंक चुका होगा, प्रोजेक्ट कर चुका होगा। तो बेटा 60 सेकेंड में कितनी, मीन्स 1 मिनट में कितनी बॉल्स हो जाएंगी 60 बॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसमें भी वर्टिकल अपवर्ड मोशन है। इफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज पॉइंट टू बी नोटेड। कहाँ पे बताइए उसने वेलोसिटी बेटा, मैक्सिमम हाइट का हाफ होगा जहाँ पे, वहाँ पे कितनी वेलोसिटी बता रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज, यस बेटा मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी वो बॉडी। तो इसके लिए क्या है बेटा, हमें पता है मैक्सिमम हाइट कितनी आती थी, फिर वही फार्मूला बेटा फॉर मैक्सिमम हाइट जो अभी अभी यूज़ करा मैंने। U कितना आता था हमारे पास √2GH, तो U स्क्वायर कितना आ जाएगा 2GH, स्क्वेयरिंग करूँगा दोनों साइड, तो H कितना आ जाएगा हमारे पास U²/2G। वही कंसेप्ट जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने यूटिलाइज किया था। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन मार्क है H निकालना। अब हमें U नहीं पता, उसने क्या कहा है एट कितनी हाइट पे बेटा, उसने हाइट दे रखी है हमें हाफ हाइट पे, एट हाइट h/2 उसकी वेलोसिटी कितनी है बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसी के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा हाफ हाइट के केस के लिए। क्या फॉर्मूला होता है v² = U² - 2GH की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास h/2। v कितना दे रखा है उसने बेटा क्वेश्चन में 10² = U² - 2 कट गया यहाँ पे GH, 100 = U² - GH। तो U² कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास U² हमारे पास बनना चाहिए बेटा ये आ गया U² =
100 प्लस जी एच। अब बेटा यू स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें दे रखी है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस जी। एच की वैल्यू ये है हमारे पास कितनी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यू स्क्वायर अपॉन 2g। जी के साथ डी कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2। 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 200। अब ये यू स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, एच के लिए। देयरफॉर देखो फिर एच कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 200 अपॉन 2g। 200 अपॉन 2g की वैल्यू थी 20। तो कितना बच गया बेटा हमारे पास, ये तो कट गया, तो मेरे को लगता है 10 मीटर इसका आंसर आएगा। ये था हमारा ये क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ से मेरे को इनिशियल वेलोसिटी मैंने निकाली और इसको पुट कर दिया, उसने मैक्सिमम हाइट तो पूछ रखी है क्वेश्चन में, यही तो क्वेश्चन मार्क था उसका। तो इसमें वैल्यू पुट करी मैंने और एच हमारे पास आ गया 10 मीटर। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी हुई बेटा, बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टोन इज शॉट अपवर्ड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। देखो अब फिर वही अपवर्ड मोशन, यू दे रखा है हमें कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम ए टावर 2 मीटर हाई। अब बेटा हाइट दे रखी है हमें 200 मीटर, सॉरी 2 मीटर नहीं 200 मीटर। अब इसकी क्वेश्चन की थोड़ी सी ना सिचुएशन समझते हैं इसको डायग्रामेटिकली। उसने इस क्वेश्चन में हमें ये मान लिया, हमने एक टावर, इस टावर के टॉप से यहाँ से उसने एक बॉल को या एक स्टोन को शॉट किया अपवर्ड विद वेलोसिटी u। तो बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव। तो अब एक इस हाइट पे जाने के बाद फिर वापस आएगा ऐसे ही। जब ये इस पॉइंट पे आएगा सेम लेवल पे, तो हमें पता है यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी होगी, u शुड बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई अब उसकी। ये हाइट हमें दे रखी है उसने कितनी बेटा, 200 मीटर। कितनी हाइट दे रखी है बेटा, 200 मीटर। तो अब यहाँ पे अब वो क्या बोला, द स्पीड विद विच इज स्ट्राइक द ग्राउंड। बेटा ये वाली स्पीड जब एक ग्राउंड के साथ टकराएगा आके, तो ये स्पीड कितनी होगी, ये उसका क्वेश्चन है। तो अगर मैंने अब मोशन यहाँ से काउंट करना है ये वाली हाइट के लिए, तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। तो ये तो हो गया अपवर्ड के लिए। जब डाउनवर्ड का केस आएगा, कौन सा केस बेटा, डाउनवर्ड का केस, u शुड बी टेकन एज नेगेटिव 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा केस, इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन। क्योंकि देखो बेटा अपवर्ड जब ये जा रही थी बॉल, तब वेलोसिटी उसने दे रखी है पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये सेम लेवल पे वापस आएगी तो ये नीचे को आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई है। तो u शुड बी टेकन एज, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन शुड बी टेकन एज नेगेटिव। तो अब यहाँ से हम सीधा सा फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब देखो g की वैल्यू यहाँ पे अब डाउनवर्ड के लिए क्या लेंगे बेटा, शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो कितना आएगा, पॉजिटिव 2gh। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू बेटा, सॉल्व करके v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू है हमारे पास -20, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू
10 इंटू एच हमें दे रखा है 200, तो ये आ गया 400 प्लस ये कितना बन जाएगा बेटा 20 इंटू 200, 20 इंटू 200, ये 2000 इंटू 2 4000, तो कितना आ गया बेटा 44, और इसमें कुछ गड़बड़ हो गई मेरे को लगता है, 2000 इंटू 220, यस 4400, ये आ गया हमारे पास वी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको चेक कर लेंगे। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, √4400, ये आएगा हमारे पास √44 इंटू 10। √44 की वैल्यू आप चेक करोगे तो ये आना चाहिए 6.5 इंटू 10, तो ये आएगा 65 मीटर। कितना आना चाहिए ये 65 मीटर, तो ये हमारे पास है ऑप्शन बी। तो ये कितना आया 65 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी आई तो वेलोसिटी के क्या यूनिट्स होंगे बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या दे रखा है, ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स यू दे रखा है हमें 0, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, हैज़ द वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू द हाइट h। जब इसने h हाइट ट्रेवल करी तो इसकी वेलोसिटी कितनी बता रहा है बेटा, वो h। तो कौन सा फार्मूला इसमें यूटिलाइज होगा, अब मैं सपोज कर लेता हूँ क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो वी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 0 प्लस 2gh, मीन्स हम बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। एक इक्वेशन मान ली मैंने ये, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डाउनवर्ड मोशन है, तो g शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, द डिस्टेंस इट हैज़ टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम्स डबल। यस, हाइट पूछी है उसने। अब उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वेलोसिटी है वो डबल कर दो, 2b स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी, प्लस 2g। अब जो हाइट पूछ रहा हो h डैश मान ली मैंने, न्यू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, तो ये कितना आ गया बेटा 2 2 4, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डैश। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच गया बेटा, gh डैश अपॉन 2 बचेगा बेटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड चेक करो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो क्या आएगा 2gh इज इक्वल टू gh डैश अपॉन 2। तो बेटा ये g तो कैंसिल हो गया, ये 2 इधर चला गया, तो कितना बन गया 4h इज इक्वल टू h डैश, मीन्स h डैश की वैल्यू कितनी आ गई, न्यू डिस्टेंस न्यू हाइट कितनी आ गई 4 टाइम्स ऑफ h। तो देखते हैं ऐसी कोई ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी। कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो अब बेटा 10th क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तो कल तक के लिए आपके ये 9 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे।